आज कुछ प्रसंग हैं जिनमें मैं बहुत संक्षेप में उनको टच दूंगा, इससे ज्यादा विस्तार देने का समय नहीं है। जैन धर्म की 4 परंपराएं हैं, दिगंबर, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में 3 धाराएं हैं, श्वेतांबर मंदिर मार्गी, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर तेरापंथी। हम जो है श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा में कहलाते हैं। इसकी भी कई संप्रदाय पूरे देश भर के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन जिस संघ में हमें उसको बोलते श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ। इसके वर्तमान में 1350 साधु साध्वियां हैं और इसके 4 आचार्य अब तक हो गए हैं। और 4 आचार्य, सबसे पहले आचार्य आत्माराम जी, आचार्य आनंद ऋषि जी, आचार्य देवेंद्र मुनि जी, आचार्य शिव मुनि जी। प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज का 30 तारीख को पुण्य स्मृति दिवस है और आज 28 तारीख है। 30 तारीख को पुण्य आप सब यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन उस महापुरुष को मैं हल्के से टच देते हुए स्मरण करूंगा। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज का जन्म पंजाब के राहों क्षेत्र में हुआ, जो नवा शहर के पास है। राहों एक अच्छा कस्बा है, संपन्न कस्बा है। वहां पर एक चोपड़ा परिवार, चोपड़ा जो जैनों में भी होते हैं, खत्रियों में भी होते हैं, तो वो खत्री परिवार के चोपड़ा वंश के थे। उनका जन्म होता है। बालपन में क्रमशः माता का स्वर्गवास हुआ, पिता का स्वर्गवास हुआ, दादी का स्वर्गवास हुआ और इस तरह से उनकी परवरिश होते होते वो छोटी सी उम्र में लुधियाना आए। लुधियाना में आकर के श्रावक के माध्यम से बड़े संतों के परिचय में आते हैं और बड़े संतों के परिचय में आने के पश्चात धीरे धीरे लुधियाना में काफी स्थानकवासी परंपरा साधु संतों का आवागमन निरंतर बना रहता था और उन पर भी स्थानकवासी परंपरा का धीरे धीरे प्रभाव जमने लगा और वक्त आने पर उनके भाव दीक्षा के बनते हैं। दीक्षा के भाव बनते हैं। पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज के चरणों में दीक्षा अंगीकार करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात बुद्धि बड़ी प्रखर थी, दिमाग बड़ा तेज था, ज्ञान ध्यान अध्ययन में निरंतर गतिशील बने रहे। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, जिस जमाने में साधन इतने नहीं होते थे, उस जमाने में उन्होंने संस्कृत प्राकृत हिंदी की पकड़ बनाई। जैन शास्त्रों समेत अन्य धर्म परंपराओं का गहनतम उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इतना ज्ञान प्राप्त किया, आप लोगों का तो काम इतना नहीं पड़ता जिनका पढ़ता हम लोगों का पढ़ता है। उन्होंने 32 शास्त्रों में से लगभग 12 शास्त्रों की हिंदी व्याख्या टीका उन्होंने लिखी और टीका पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा काम उन्होंने किया है और बड़ा कमाल की व्याख्या लिखी और ऐसा लगता है जैसे अभी कोई 5-10 साल पहले किसी ने उसकी व्याख्या लिखी हो। जहां जहां पर विज्ञान का टच देना था वहां विज्ञान का टच दिया है और बहुत सुंदर सरलतम शुद्ध रीति के साथ उन्होंने टीकाओं का काम, व्याख्याओं का काम किया। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई ग्रंथों का लेखन संपादन का काम किया। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज आज का पंजाब और जो पंजाब या जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने वहां पर विचरण किया, चातुर्मास किए और जिन शासन की उन्होंने व्यापक प्रभावना करी। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज का संत परिवार बड़ा व्यापक रहा है। अनेकों उनके शिष्य हुए हैं, प्रशिष्य हुए हैं और अनेकों आज भी वर्तमान में संत समाज मौजूद है। उसी श्रृंखला में हमारे पुनीत मुनि जी महाराज का भी संपर्क उसी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया और जिस समय स्थानकवासी समाज अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था और एक निर्णय लिया गया, छोटी छोटी संप्रदायों का विलय कर दिया जाए। पहले क्या होता था कि भाई उत्तर भारत के साधु साध्वी जिनको पंजाब परंपरा कहते थे, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, इधर की संप्रदाय अलग थी। राजस्थान में मारवाड़ की अलग थी, मेवाड़ की अलग थी, मध्य प्रदेश में मालवा की अलग थी, गुजरात की अलग थी, महाराष्ट्र की अलग थी। इन सारे संप्रदायों के प्रमुखों को ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस ने इकट्ठा किया और श्रवण संघ को बनाने का एक फैसला लिया गया और कई राउंड की चर्चा, वार्ता, मीटिंग्स वगैरह चलती रही
और जैन कॉन्फ्रेंस के बड़े लोगों ने सभी आचार्यों से बात की, सबने एक फैसला लिया, एक बार सब अपनी अपनी संप्रदायों का आचार्य पद छोड़ेंगे और उसके बाद एक आचार्य बनाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, सन 1952 के अंदर घाणेराव सागरी के अंदर पूरे देश भर का साधु समाज इकट्ठा हुआ। लगभग 10-15 दिन तक साधु सम्मेलन चला और साधु सम्मेलन में सबने अपने अपने संप्रदायों के पद छोड़े। पद छोड़ने के पश्चात एक आचार्य को चुनने की बात आई। उस समय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज राजस्थान घाणेराव सागरी में नहीं थे, वो लुधियाना में थे, लेकिन सर्वसम्मति के साथ संपूर्ण साधु समाज ने उनको अपना आचार्य माना और वो आचार्य पद पर जो है लगभग सन 1952 से 1964 तक लगभग 12 साल वह आचार्य पद पर विराजमान रहे। संघ समाज के लिए काफी कुछ काम उन्होंने किए, घटनाएं और भी हैं, लेकिन विस्तार देने का समय नहीं है। ऐसे महान आचार्य को आज के दिवस पर हम लोग स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। दूसरे ऐसे महान संत जिनका हमारे टोले के साथ संबंध रहा, जैन धर्मोपदेष्टा श्रद्धेय श्री फूलचंद्र जी महाराज पुफ भिक्षु। फूलचंद जी महाराज जिनका जन्म बीकानेर जिले के भांडला सोभाना नाम के गांव के अंदर एक राजपूत क्षत्रिय परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ। छोटी उम्र थी, गांव के अंदर जैन साधु सतियों का आवागमन बना रहता था। उनको देखते समझते मन में कुछ वैराग्य के भाव पैदा हुए। वहां पर विचरण करते एक बड़े पुराने संत पहुंचे जिनका नाम था श्री फकीर चंद जी महाराज। फकीर चंद जी महाराज बड़े बद्रीक थे, मूलतः वो गुजरात के थे, राजस्थान में विचरण कर रहे थे। और फूलचंद जी महाराज जो बालक थे परिचय में आते हैं, माता पिता की आज्ञा मिलती है, अपने गुरु के साथ रहते हैं और गुरु विचरण करते करते दिल्ली हरियाणा पंजाब की तरफ आ जाते हैं। जब लगा कि ये बालक दीक्षा के लायक हो गया है तो मुनि फूलचंद जी महाराज जो छोटे थे उनकी हरियाणा में गोहाना, आपने कभी नाम सुना हो, गोहाना एक कस्बा है जो सोनीपत जिले में आता था, आजकल रोहतक जिले में है। तो गोहाना में उनकी जैन भागवती दीक्षा, गोहाना के पास एक गांव है खानपुर कला। खानपुर कला गांव के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का भी कई बार विचरण हुआ और वहां का एक जाट परिवार चौधरी हवा सिंह वो गुरुदेव से बहुत अच्छे से जुड़े रहे। तो ऐसे उस गांव के अंदर खानपुर कला में फूलचंद जी महाराज की दीक्षा होती है और आप लोगों ने तो उनको देखा नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, ज्यादा सुना भी नहीं है। बड़े चोटी के विद्वान थे, 16 भाषाओं के जानकार थे। 16 भाषाओं के जानकार, जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम, सिख, अनेक परंपराओं का ज्ञान उनको था। उनके मन में एक बार एक किसान के घर में चारों वेदों के मूल पाठ यानी कि जो संस्कृत में वेद हैं, एक बाइंडिंग के अंदर देखकर उनके मन में कल्पना जगी कि काश 32 शास्त्र हमारे जैन शास्त्र भी एक बाइंडिंग में हो तो कितना अच्छा रहे। उन्होंने संपादन करके 32 शास्त्रों को 2 भागों में छापा। अब 2 भाग भी आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा, 700 पेज के 2 भाग बने हुए हैं, यानी 1400 पेजों को एक बाइंडिंग में बांधना दिक्कत थी। उसके 2 पार्ट बनाए और वो छपे। इसके अलावा 32 शास्त्रों में से 11 अंग सूत्रों का उन्होंने हिंदी में व्याख्या तैयार करी, यानी हिंदी अनुवाद किया। बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और अनेक तरह से लेखन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उनकी बहुत अच्छी प्रसिद्ध पुस्तक है कश्मीर से कराची। उसमें कश्मीर से कराची महाराज का परिचय, उनके व्यक्तित्व का परिचय, उनके कार्यों का परिचय और कराची तक के विचरण की जानकारी बड़े सविस्तार सुंदर तरीके से, कोई लगभग वो भी 550 पेज की किताब है। तो कश्मीर से कराची उन्होंने पुस्तक भी बहुत सुंदर लिखी। श्रवण संघ बनने से पहले 1932 के अंदर एक साधुओं का सम्मेलन अजमेर में और हुआ था। महाराज उसमें पधारे थे तो पंजाब के मालेरकोटला से उन्होंने विहार किया और अजमेर पहुंचे तो रास्ते का वर्णन, सम्मेलन का वर्णन, महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी। किताब के इसका नाम है मेरी अजमेर मुनि सम्मेलन यात्रा। मेरी अजमेर मुनि सम्मेलन यात्रा, उस पर वो सुंदर व्याख्या उन्होंने रची है। आगे क्या
एक आसन है। तो मैं आपको बतला रहा था, श्रद्धेय श्री फूलचंद जी महाराज जिन्होंने अनेक प्रकार के काम किए, जिन शासन की प्रभावना करे, अपनी लेखनी के द्वारा सरस्वती के भंडार में अनेकों पुस्तकों ग्रंथों का लेखन संपादन कर जिन्होंने प्रदान किया। तो मेरी अजमेर मुनि सम्मेलन यात्रा पर उन्होंने पुस्तक लिखी, सपनों के बारे में स्वपन सार समुच्चय, ये पुस्तक उन्होंने लिखी। नेमिर अर्जुन का उन्होंने जो है बहुत सुंदर वर्णन काव्य रूप में उन्होंने प्रदान किया। बड़े विद्वान हरफन मौला ऑलराउंडर थे, बहुत कुछ उन्होंने कार्य किए और मुनि सम्मेलनों के अंदर भी अपना चिंतन, अपनी बातें उन्होंने प्रस्तुत करी। और मैंने गुड़गांव के साहित्यिक भंडार में खुद अपनी आंखों से देखा, जिसे हम आज कहते हैं A4 साइज की शीटें, ऐसे कागजों की शीट पर मोटे पेपर हुआ करते थे, आजकल के फाइन पेपर नहीं होते थे, और मोटी मोटी कलम से उन्होंने एक स्केच बना रखा था कई पेज का। मैंने देखा कि उनके मन में सन 1960 के आसपास एक कल्पना थी, एक भगवान महावीर के नाम पे महावीर विश्वविद्यालय बनना चाहिए और उसमें यहाँ पर हॉस्टल होगा, यहाँ पे क्लासरूम होंगे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो आप कल्पना करें कि उनकी शक्ति, सोच की शक्ति कितनी विराट थी, कितनी व्यापक उनकी सोच थी। विचरण भी बड़ा व्यापक किया। आप उत्तर भारत में देखिए कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और इधर पंजाब, हिमाचल, जम्मू, आज के पाकिस्तान में 4 से 5 चातुर्मास उन्होंने कराची में की। श्रीनगर के लाल चौक पर 1944 का चातुर्मास किया और पंजाब में, आज के पाकिस्तान में रावलपिंडी वगैरह कई शहरों में उन्होंने विचरण किया। बहुत सारी जानकारी वहां की उन्हें किताबों में दे भी रखी है। इधर जो है वो गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, बंबई, पूना, इंदौर और सारा राजस्थान और इधर धनबाद झरिया तक, बंगाल कह लीजिए, धनबाद झरिया आदि तक उन्होंने विचरण किया। कानपुर में एक चातुर्मास किया, बड़ौत में एक चातुर्मास किया, चांदनी चौक में चातुर्मास किया। तो बड़ा उनका प्रभाव था, बड़ा व्यापकता उनके जीवन के अंदर थी। और यूं तो उनके पास कई शिष्य बने, लेकिन एक शिष्य जो उनके लंबे समय तक साथ में रहे, उनका नाम था श्री सुमित्र देव जी महाराज। सुमित्र देव जी महाराज भी अपने गुरु की तरह, गुरु के मार्गदर्शन में, वो भी उनके बराबर के विद्वान संत थे। बड़ा गुरु के प्रति समर्पण का उनका भाव था। गुड़गांव के साहित्य भंडार में मैंने एक रजिस्टर देखा और मैं देख के बड़ा मुझे सात्विक गर्व हुआ। सन 1954, 55, 56, 57 के आसपास उन्होंने बाहर देशों की, विदेश की 64 यूनिवर्सिटियों में सुत्ता गम्य, अत्था गम्य जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों को विदेश में भेजा और विदेशों में शास्त्र भेजे। आज भी उस वर्णन के अलावा लगभग मैं सारे कहूं तो 50 इंग्लिश में ऐसे पत्र होंगे जो बाहर विदेश की, जापान की, अमेरिका की, रूस की, कई देशों की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के इंग्लिशों में पत्र वहां पर आते थे। और यहाँ से इंग्लिश में जवाब मास्टर दुर्गा प्रसाद DABT जो उस संस्था के सेक्रेटरी थे, वो उनके जवाब भेजा करते थे। बड़ा सुंदर काम उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर साहित्य के क्षेत्र में, प्रचार के क्षेत्र में उन्होंने किया। बहुत सारे नॉन जैन उनके भक्त थे, सिंधी लोग उनके भक्त थे, अग्रवाल समाज के लोग उनके बड़े भक्त थे, कोई राजपूत था, कोई कुछ था, अनेक तरह के लोग उनके भक्त थे और उनका पक्षखान कराने का तरीका अलग था। आजकल हम तो किसी की कोई बुराई छुड़वाते तो कहते ले भाई पक्षखान ले ले, हाथ जोड़ दे, बोसरे बोसरे कर दे, काम खत्म। महाराज क्या करते थे, मैंने डायरी में देखा है, सिंधी हो, मुसलमान हो, उन्हें मांसाहार का त्याग कराते थे। तो क्या होता था कि एक तो मांसाहार का वो त्याग कर जो जाव जीवाए के लिए जिंदगी भर के लिए त्याग करते हैं, एक होता है भाई चल जिंदगी भर नहीं छोड़ता तो हफ्ते में इतने दिन, महीने में इतने दिन तो छोड़ दे। तो होता क्या था कि महाराज लिखते थे
फला फला व्यक्ति, फला मुस्लिम या जो भी नाम है, उसने इतने इतने बार को मांसाहार खाने का त्याग करा है, उसके साइन लेते थे। अब कोई बंदा साधु की डायरी में सिग्नेचर कर रहा है, पहचान ले रहा है, नियम ले रहा है, तो उस पर कितना प्रभाव रहता है। तो इस तरह से महाराज ने बहुत तरीके के काम उन्होंने किए और मैं उस आंकड़े को देख के दंग रह गया। और महाराज ने लिखा है कि फर्जीवाड़ा तो उसमें होने का मतलब ही नहीं है। कश्मीर से कराची पुस्तिका में लिखा है कि जब वो दिल्ली से बिहार करके कानपुर होते हुए बनारस होते बिहार गए, झारखंड गए, बंगाल तक गए, तो बिहार और झारखंड, अब तो झारखंड अब बना, पहले बिहार ही था, तो बिहार झारखंड के एरिया में आदिवासी लोग बिहार से लेके बंगाल तक फैले पड़े हैं, जिसमें मुर्मू भी गोत्र आता है, प्रधान भी गोत्र आता है, कई तरह के गोत्र के लोग वहां पर रहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाना, मांसाहार करना, ताड़ी यानी शराब पीना, ये सब वो काम करते थे और लार्ज स्केल पे काम उन लोगों के बीच में होता था। तो फूलचंद जी महाराज, सुमित्र देव जी महाराज, अन्य जो भी संत थे, उन्होंने एक संकल्प किया इन लोगों के बीच सुधार का आंदोलन चलाना है। तो एक सुधार का आंदोलन उन्होंने चलाया और बड़ा प्रचार किया। आंकड़ा जो मैं कहना चाहता हूं, लोगों के बीच शाकाहार और पशु बलि को छुड़वाने के लिए 11 लाख हैंडबिल, हमारे पास कोई 3000 हैंडबिल लाके रख दे बंटवाने हो तो दिक्कत आती है, अरे कौन बांटेगा, कहां जाएगा, क्या करेगा। 11 लाख हैंडबिल बंटवाए और 50,000 बुकलेट्स छपवाई और बंटवाई, तो लोगों में अवेयरनेस जागी। तो एक वर्णन खास आता है, आप लोगों ने एक नाम सुना हो, बंगाल में एक आध्यात्मिक संत हुए चैतन्य महापुरुष। चैतन्य महापुरुष संकीर्तन वहां पे करते थे, यानी कि भजन इत्यादि गाते थे, नाचते थे, ऐसा उनका चलता है और शायद आज भी चलता है। तो आदिवासी लोगों से जब कहा कि तुम पशु बलि देना बंद कर दो और मांसाहार का त्याग कर दो, तो उन लोगों के मनों में धारणा बैठ जाती है, हमने पशु बलि नहीं दी तो हमारा देवता नाराज हो जाएगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। जैसे तुम्हारे को कहीं कहते हैं तुम्हारे पितर नाराज हैं, तुमने फला शादी ब्याह में उनके लिए कुछ निकाला नहीं, वो नाराज हैं, ऐसे वो डराते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो है तुमने पशु बलि नहीं दी, वो नाराज हो गए, उससे अनिष्ट हो गया। तो लोगों का मनोबल बड़ा डर और भय वाला था। महाराज से बोले, महाराज हमारे जो चैतन्य महापुरुष हैं, हम उनका कहना मानते हैं, आप उनको समझा दो तो हम मान जाए। फूलचंद जी महाराज उनको बुला के लेके आओ। उनको बुलाने के लिए कहा, वो आए। तो फूलचंद जी महाराज उन्हें 2, 2.5, 3 घंटे बंद कमरे में बातचीत करी, खूब चर्चा वार्ता हुई। फूलचंद जी महाराज ने चैतन्य महाप्रभु को उनके ही वैदिक परंपरा के ग्रंथों के रेफरेंस दिए, समझाया, कहा, कई तर्क वितर्क हुए, अंततः वो व्यक्ति मान गया। तो कुछ ही दिनों के पश्चात महावीर जयंती थी। महावीर जयंती उसको चीफ गेस्ट बनाया गया और चांदी के 2 मेडल उसके कुर्ते पर लगाए गए। जैन समाज के लोग बंगाल, इधर कलकत्ता से, धनबाद, झरिया से वो लोग आए और उसका वेलकम हुआ। उसने अपने पूरे समाज में कहा कि महाराज जो कह रहे हैं शाकाहार अपनाने के लिए, पशु बलि के लिए, इसको बंद किया जाए। और जहां पशु बलि दी जाती थी वहां लोहे के खूंटे होते थे, खूंटे में पशु को बांधा जाता था, गर्दन को फंसाया जाता था, फिर मारा जाता था। तो महाराज के सामने ही 50-60 लोगों का एक फोटोग्राफ है, ब्लैक एंड व्हाइट। वो खूंटे उखाड़े गए, उनको दूर फेंका गया और फिर जो है उन लोगों के बीच में पशु बलि बंद हुई। हालांकि मैं ये कह दूं कि आज भी पूरी तरह बंद हो गई, ऐसा नहीं है। महाराज ने परसेंटेज के बारे में लिखा, इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद 25% लोग उस मांसाहार पशु बलि को छोड़ पाए। और आपके उत्तराखंड में क्या ऊपर पहाड़ों में पशु बलि कम है? यहाँ भी है। सन 1990 के तिलक रोड वाले स्थानक में जब चातुर्मास था तो वहां गबर सिंह राणा व्यक्ति अचानक आया। तो मैंने उसको देखा, परिचय लिया, तो उसने कहा, महाराज करोल बाग में फूलचंद जी महाराज विराजमान थे सन इतने में, मैं वहां गया था, उन्होंने मुझे शाकाहार की प्रेरणा दी थी, तब से मैं पहाड़ों के अंदर पशु बलि बंद करवाने का अभियान चलाता हूं, हैंडबिल छपवाता हूं, प्रचार करता हूं। और वो व्यक्ति अनमैरिड था और बड़ा उसने काम किया। भाव कहने का ये है, एक साधु सक्षम हो
तो कितने काम कर सकता है। तो फूलचंद जी महाराज ने बड़े काम किए। ऐसे फूलचंद जी महाराज जिनका कल पुण्य स्मृति दिवस है 49वां, एक कम 50, अगले साल 50वां पुण्य स्मृति दिवस उनका आएगा। उनकी समाधि पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने गुड़गांव बनवाई। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने फूलचंद जी महाराज की लगभग 3-3.5 साल सेवा करी और हमारे रमणीक मुनि जी महाराज फूलचंद जी महाराज के चरणों में ही बैरागी रूप में आए थे। उसकी कहानी थोड़ी लंबी है, उसको कहने का वक्त फिलहाल नहीं है, कभी कोई प्रसंग होगा तो बतला सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी किसी माध्यम से फूलचंद जी महाराज के चरणों में आए। फूलचंद जी महाराज ने इनको पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज को अपने स्वर्गवास से कुछ महीने पहले उन्होंने उनको सौंपा और उनको दिख रहा था कि मेरा आयुष्कर्म इतना ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने इनको सौंपा और आज ये आपके सामने है। उनकी दीक्षा जयंती भी आपके सामने आ रही है, 45वीं दीक्षा जयंती। तो इस प्रकार आज के इस अवसर पर, हालांकि पुण्यतिथि कल है, आज हम उनको स्मरण करते उनके प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। इसी प्रकार पंजाब के अंदर एक जगह है मोगा। मोगा में लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ। इतिहास के तथ्य कहते हैं कि लाला लाजपत राय जैन थे, अग्रवाल जैन थे और कोई निमित्त कारण ऐसा मिला कि वो जैन परंपरा को छोड़ के आर्य समाजी हो गए। लेकिन समाजी हो चाहे जैन हो, क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेल गए। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में पूरी सहभागिता उन्होंने निभाई। और आज जो है लाला लाजपत राय जी का भी जन्मदिन है, तो उनको भी हम और आप सभी स्मरण करते हैं। आने वाली 30 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। और गांधी जी के बारे में जहां एक बहुत बड़ा वर्ग उनको पॉजिटिव वे में लेता है, एक वर्ग जो भारत की आजादी के बाद तेजी के साथ घड़ा गया, तैयार किया गया, ब्रेन वॉश किया गया और नेगेटिविटी गांधी जी के खिलाफ जवान पीढ़ी के दिमाग में डाली गई, एक वो वर्ग भी है। लेकिन गांधी को कितनी ही गाली बकली जाए, दुनिया में सर्वाधिक मूर्तियां गांधी जी की हैं। पूरी दुनिया के राष्ट्र नेता आते हैं, गांधी के सामने झुकते हैं। गांधी जी की अहिंसा, दया, करुणा और विश्व प्रेम को वो सभी लोग स्वीकार करते हैं। गांधी जी के दर्शन के विषय में सैकड़ों लोगों ने पीएचडी डॉक्टरेट की है, कर रहे हैं। गांधी जी की सादगी, गांधी जी के जीवन पर भगवान महावीर और जैनिज्म का प्रभाव व्यापक रूप में था। और ऐसी 1-2 किताबें कुछ लेखकों ने लिखी भी हैं, जिसमें गांधी जी के बारे में सूक्ष्मता के साथ ही बतलाया है कि गांधी जी ने कैसे जैनिज्म को स्वीकार करा। गांधी जी की मां पुतली बाई मूलतः जैन परिवार की थी और उस जमाने में बैरिस्ट्री करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने से पहले गांधी जी ने जैन मुनि के पास आकर के 7 प्रकार के कुव्यसनों का त्याग किया था। मैं विदेश जाऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, पराई स्त्री का सेवन नहीं करूंगा, मैं अभक्ष सेवन नहीं करूंगा, मैं मदिरा पान नहीं करूंगा। इस तरह के प्रत्याख्यान लेकर के विदेश में गए थे। इस प्रकार का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स आज भी उपलब्ध होता है। भाव कहने का हम यहाँ पर ये सिद्ध करना नहीं चाहते कि जैन ही थे, जैनिज्म का प्रभाव था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो बात है, मैंने गांधी जी को बड़ी बारीकी से पढ़ा, रवनीत मुनि जी ने पढ़ा है और हम तो इस पढ़ने के बाद तथ्य पर जाते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। गांधी जी का व्यक्तित्व बड़ा आदर्श था। गांधी जी की बातें और सिद्धांत आज भी बासी नहीं है। जब आप उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखेंगे तो आप आलोचना करेंगे, लेकिन आलोचना भी क्यों करेंगे? क्योंकि दिमाग में धारणा है, आवश्यकता है। फिजूल की धारणाएं पाले नहीं, पाली है तो फिर इसको भी पढ़ो और उसको भी पढ़ो, फिर आपकी अंतरात्मा जो कहे वो करो। भाव कहने का है कि गांधी जी हमारे आप सबके लिए आदर्श पुरुष हैं। जिनके लिए नहीं है, नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी कौन सा हाथ पकड़ने के लिए आ रहे हैं? ये तो हम और आप हैं जो चिंतन करते हैं कि किसी व्यक्ति से हमें एक लाइट, एक प्रेरणा, एक संदेश मिलता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। 9:45 बज रहे हैं, उसके हिसाब से प्रवचन का पहले बोल दिया। तो इस प्रकार